माँ एक ऐसा शब्द जिसे लगता है कि दुनिया के सारे गुण माँ के लिए बने, सारे गुणों को माँ में ही समाहित कर दिया गया। इतना पवित्र शब्द है वो, इतना खूबसूरत शब्द है वो। चाहे सादगी का गुण हो, चाहे वो ममता का गुण हो, चाहे वो पवित्रता का गुण हो, चाहे वो शक्ति का गुण हो, माँ अपने आप में इन सारे गुणों को समेट के रखती है। वक्त पढ़ने पर वो सारे गुणों को प्रदर्शित करती है। माँ अपनी संतान के लिए क्या नहीं कर गुजरती है। जरूरत पड़ती तो दोनों हाथ फैला देती है। ये हाथ फैला करके कुछ मांगती है वो उसी संतान के लिए। जब संतान मुसीबत में आ जाए तो वही माँ दुर्गा का रूप बन जाती है, अपने उस शक्ति का प्रदर्शन करती है और समय बदलते ही माँ फिर से कोमल हो जाती है। जैसे लगता है वो चीज़ माँ के अंदर है ही नहीं है। लेकिन जब समय आता है और जब कोई भी खतरा संतान के ऊपर मंडराता हुआ दिखता है तो वही माँ सबसे शक्तिशाली हो जाती है। माँ सारे गुणों को अपने में समाहित करती है, सारे गुणों को अपने में समेट के रखती है। कितना बखान कोई कर सकता है गुणों का, माँ की तारीफ कितना कोई करेगा, कितने लफ्ज़ों का इस्तेमाल करेगा माँ की तारीफ में। शायद मुझे लगता है कि नहीं कर सकता है वो, नहीं कर सकता है वो, क्योंकि माँ के पास गुण ही इतने हैं। बचपन में छोटे थे, जब कुछ नहीं बोल पाए, कुछ नहीं बोल पाते थे, तब भी सोचिए माँ कौन से गुणों का इस्तेमाल करती थी कि उसे पता चल जाता था कि मेरे बच्चे को, मेरी संतान को इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है। भूख लगी है, प्यास लगी है, दर्द कहाँ है, इसे परेशानी क्या है, वो सब समझ जाती थी। वो सारी चीज़ों को समझ जाती थी, बिना बोले समझती थी। क्योंकि उसने वो रिश्ता नहीं बनाया ना जो तार से बनता है, उसने तो बेतार रिश्ता बनाया, जिसको कहते हैं ना वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस कनेक्शन, उसको कोई वायर की रिक्वायरमेंट नहीं। हम कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, वो समझ जाती है अपने बच्चे को। घर पे आते हैं, हमें उसे महसूस हो जाता है, माँ को पता चल जाता है, क्योंकि माँ बिना वायर वाले कनेक्शन में ना, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है, वो हर चीज़ समझ जाती है। छोटेपन में कभी चोट खाई, किसी से झगड़ा हुआ, किसी ने परेशान किया, भागते हुए आए और सबसे मजबूत शरण स्थल अगर कहीं मिला तो माँ के आंचल में मिला। माँ ने उसे बाहों में भर लिया, बच्चे को अपने आंचल की छांव दी। सबसे मजबूत शरण स्थल के रूप में वही जगह नजर आई। लगता था कि अब मुझे इस दुनिया में कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि माँ ने मुझे छिपाया है, क्योंकि मेरी ढाल अब कोई और नहीं, मेरी माँ है। और जरा सोचिए कि उस माँ का वर्णन कोई कर सकता है, जिस माँ ने अपने संतान के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया। मनोज शुक्ला मुंशिर जी की चंद लाइनें हैं, मैं आपको सुनाता हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। और आपको बहुत अच्छी इसलिए लगेंगी क्योंकि इन चंद लाइन्स में उन्होंने माँ के बारे में जो कुछ बयां किया वो अपने आप में बहुत बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो कहते हैं कि माँ के बारे में बताते हैं कि अपने बच्चे को कैसे देखती है वो, बच्चे को किस तरीके से। बच्चा कह रहा है कि मैं अपनी माँ का, सीधे बता रहा है कि मैं एक आम सा लड़का हूँ, मैं एक आम सा लड़का हूँ, पर ये मेरी बात माँ को कौन समझाए। मेरा मतलब मैं एक आम सा लड़का हूँ, मैं एक कॉमन बॉय हूँ, मैं एक आम सा लड़का हूँ, पर ये मेरी बात माँ को कौन समझाए। मेरी बात, ये बात माँ को कौन समझाए। मेरी तारीफ तो यूं करती है, मेरी तारीफ तो यूं करती है जैसे मैं मंदिर में रखी कोई मूर्त हूं, मंदिर में रखी कोई मूर्त हूं। मेरे माथे पर
काला टीका वो यूं लगाती है जैसे मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत हूं। मेरे माथे पर काला टीका वो यूं लगाती है जैसे मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत हूं। फिर आगे कहते हैं, मनोज मुंतशिर जी कहते हैं कि उस बनाने वाले से कहते, ऐ बनाने वाले, तूने मुझे बादशाहतें नहीं दी, रियासतें नहीं दी, फिर भी तुझको माफ़ी है, फिर भी तुझको माफ़ किया, फिर भी तुझको माफ़ी है। मैं अपनी माँ का राजा बेटा हूँ, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। मैं अपनी माँ का राजा बेटा हूँ, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। सोचिए कि जब आप इस फीलिंग में होते हैं, माँ के लिए इस फीलिंग में होते हैं, तो सचमुच आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान होते हैं। जब आप माँ के लिए इस तरह के फीलिंग में होते हैं कि जब आप ये कह सकें कि मुझे बादशाहतें नहीं दी, मुझे दुनिया की धन दौलत नहीं दी, रियासतें नहीं दी, फिर भी यह बनाने वाले मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं है। मेरी माँ ने मुझे राजा बेटा बुलाया क्योंकि तुमने मुझे मेरी माँ दी और उसने मुझे राजा बेटा बुलाया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो जरा सोचिए कि माँ कितनी शक्तिशाली है, माँ कितनी प्यारी है, माँ कितनी अच्छी है। चलिए एक बार हृदय से माँ का शुक्रगुजार होते हैं, माँ के लिए एक बार दिल से दुआएं करते हैं। माँ के चेहरे पर खुशी लाने के लिए वो हर चीज़ करते हैं जिससे माँ खुश हो, जिससे माँ अपने आप में ये महसूस करे कि उसने एक ऐसी संतान को जन्म दिया जिसके ऊपर वो गर्व महसूस करे, नाज कर सके।